169 इम्प्रूवमेंट टेस्ट जो बेस्ड है आपके प्रीवियस पेपर्स पर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूरी मैं ज़्यादातर सेंटेंस की दे रहा हूँ, ये नहीं है कि जी इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन है, ऐसे सॉल्यूशन नहीं करना। रूल का रिवीजन भी हो रहा है आपका, तो ग्रामर के सारे रूल आप रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें और इनकी हेल्प से। तो इसमें सपोज कीजिए हमने 200 सेंटेंस किए, तो 200 में से 200 2 3 5 10 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद सा रखना है, क्योंकि रेडीमेड सेंटेंस मान लीजिए आप। तो जैसे कि एक सेंटेंस कर रहे हैं हम लोग, आज का पहला सेंटेंस या उसी सीक्वेंस में अगर हम रखते हैं तो 13 सेंटेंस है, 13। अगर हम, क्योंकि अभी टेस्ट की 2 ही क्लास हुई है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड है क्लास ये, और वैसे क्लास टोटल हमारी 69, लेकिन टेस्ट की अगर बात करें तो थर्ड क्लास है, उसका 13वां सेंटेंस है ये, और मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। बट इन ऑल द केसेस, सभी परिस्थितियों में, बट ऑल इन दीज केसेस, सभी परिस्थितियों में, कन्वर्सेशन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, कन्वर्सेशन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर इज ईजी बिकॉज स्केल्स हैव वेल फॉर्मुलेटेड। तो इन्होंने जो अंडरलाइन करा है, स्केल्स हैव वेल फॉर्मुलेटेड, इन्होंने जो किया है, अंडरलाइन जो किया है, स्केल्स हैव वेल फॉर्म्यूलेटेड। अब इसमें एक ध्यान रखना, हम हमेशा या तो क्या कहेंगे, इसको पैसिव में लेंगे, हैव बीन, ठीक। अदरवाइज हम अक्सर जो लिखते हैं, आई हैव डन, आई हैव डन दिस, या लिखते हैं दिस पैसिव वॉइस में। इसका अगर आप पैसिव कन्वर्ट करें तो दिस हैज बीन डन। क्लियर? तो हमें एक समझना है कि ये कौन सा टेंस है। जब हैज हैव के संग थर्ड फॉर्म आती थी तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते थे। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग इम्प्रूवमेंट टेस्ट एंड स्पॉटिंग एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल फाइंड कि भाई आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नाउ यू आर नियरेस्ट टू परफेक्ट, ठीक है। मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये आपको रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है कि इस वर्ड के बाद ये रट लो जी, इसके वर्ड के बाद रट लो, या इसका सॉल्यूशन पूरे, कोई कहे आपसे इंप्रूवमेंट टेस्ट 400 सेंटेंस है एनडीएस सीडीएस के मिलाकर, रट लो, कुछ नहीं फायदा होगा उसका, कोई देयर इज नो यूज, ऑफ नो अवेल बताया था आपको, ऑफ नो अवेल, देयर इज नो यूज। अगर आपको चीजें समझनी है, देखो कंपटीशन मेन होता है, कंपटीशन का मेन होता है कंसेप्चुअल नॉलेज। यदि आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है तो यू विल फाइंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट में दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे कि भाई इनके नियमों को अच्छी तरीके से समझना है। देखो सेंटेंस का आंसर तो मैं आपको 1 मिनट 2 सेकंड में बता सकता था कि इसका ऑप्शन जो है इसका बी है, ऑप्शन है बी। लेकिन क्यों है, मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये जो मैं आई एम गिविंग रीजंस, इसको कहते हैं रीजन देना। एक्सप्लेनेशन का मतलब रीजन दे रहा हूं मैं आपको, आई एम गिविंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू द रीजंस व्हाई। यहां पर इसके नीचे अंडरलाइन करा, मैंने आपसे कहा कि हैव बीन होता तो ये सेंटेंस सही हो सकता था। देखना किसी में इसमें हैव बीन है, नहीं है। जब ये हैव बीन या तो पैसिव में होता, हैव बीन वेल फॉर्मुलेटेड बिल्कुल सही है, लेकिन जब ना हो तो फिर इसके स्थान पर इज एम आर, स्केल्स काफी सारे हैं, आर वेल फॉर्मुलेटेड। क्लियर? तो आर ऑप्शन जो है वो एक में दे रखा है, बी ऑप्शन। तो यदि आपको हैज हैव का स्ट्रक्चर देखना है तो या तो पैसिव में होगा या फिर यहां पर सब्जेक्ट होगा, करने वाला, आई हैव डन, आई हैव परचेज्ड। क्लियर? तो उसको उस तरीके से हमें करना है। एक सेंटेंस में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन दैट इज फॉर एवर, हमेशा के लिए वो परमानेंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है? हाँ भाई 14 सेंटेंस कर रहे हैं, दिस इज 14। 5 years ago ऑन दिस डेट, 5 साल पहले, आपको अगर ध्यान आ रहा हो, एगो, लास्ट, यस्टरडे, कोई पास्ट डेट यानी कि ईयर। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है 2021, तो टिल 2020, जितने भी मैं 1990 कहूँ
2000 कहूँ, क्लियर। ये सब एक बैग होता है, ठीक। 4-5 वर्ड थे, एगो, लास्ट, यस्टरडे, बैक, बिफोर भी होता है, ठीक है। तो ये 4-5 वर्ड मैंने आपको बताए थे जब मैं आपको पास्ट करा रहा था, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने जो आपको टेंस कराए थे वो दोनों तरीके से कराए थे, ट्रांसलेशन फॉर्म में भी कराए थे हिंदी बेसिस पर, और ग्रामर बेसिस पर भी मैंने आपको टेंस कराए थे। तो अब मुझे बताइए, पास्ट टेंस में आ गया 5 years एगो ऑन दिस डेट, तो एगो आ रहा है, पास्ट बनना चाहिए। इन्होंने देखो अंडरलाइन क्या करा है, इन्होंने अंडरलाइन करा आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। पहली बात, ये तो हो ही नहीं सकता, पास्ट की बात है तो पास्ट में इज एम आर का पास्ट में क्या कर देना चाहिए, वॉज या वर। तो आई के साथ वॉज, तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है ए वाला, क्लियर, ए वाला दे रखा है। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने बताया था पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो 5 साल पहले इस तारीख में मैं यहां बैठा हुआ था, ये भी कह सकते हैं, तो ये ज्यादा सही है, बैठा हुआ था। तो यहां पर अगर हम पास्ट, अगर इसमें एम ना लगा होता तो हम सिट लगा होता तो सेट कर देते, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, लेकिन हमारी मजबूरी है कि यहां पर इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दें, क्लियर। ये हो गया आपका 14 सेंटेंस। उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं आपके सेंटेंस जिस सीक्वेंस में आपको टेस्ट मिला हुआ है। हाँ भाई 15 सेंटेंस पढ़ें एक बार। द ओल्ड मैन फेल्ट सम ट्रीज, पहले तो इस वर्ड को ही देख लें। एक वर्ड होता है फॉल, एक वर्ड होता है फेल, सेकेंड फॉर्म फॉल, फेल, फॉलन। इसका मतलब होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। एक वर्ड होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म ये होती है फेल, FEL, ये वाली फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और ये सेकेंड फॉर्म फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही। इसका मतलब होता है पेड़ों को काटकर गिराना, काटकर गिराना। ये लगभग 25-30 वर्ड है जो मैं आपको एक बार जरूर कराऊंगा, उसकी क्लास सेपरेट अलग से कराएंगे, क्लास ग्रामर की। उसमें इन्हीं वर्ड्स को लेंगे। मोस्ट कंफ्यूज्ड वर्ब्स होती हैं, ये अक्सर हमें दिक्कत कर देती हैं। आती तो बहुत कम है, रेयर केसेस में आती है, लेकिन आना चाहिए। कंपटीशन के अंदर मतलब आपको 360 डिग्री पर काम करना होगा, दैट इज फाइनल। इफ यू वांट टू सक्सीड तो आपको 360 डिग्री पर काम करना होगा। हाँ भाई, अब हम बताएं, इसमें मैंने इसलिए बता दिया आपको, एक तो वर्ब क्लियर हो गई। इन्होंने देखो क्या लिखा है, द ओल्ड मैन फेल्ट सम ट्रीज इन द गार्डन, तो सम ट्रीज को काट कर गिरा दिया, विद हार्डली नो एफर्ट। देखो हार्डली का मतलब निगेटिव होता है, मुश्किल से। हार्डली का मतलब मुश्किल से, ऑलमोस्ट निगेटिव। तो दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि अगर ये नॉट निगेटिव वर्ड है तो इसके संग नो नहीं आ सकता, इसके संग क्या आएगा, एनी। क्लियर। दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये बिल्कुल माइंड में आप बिल्कुल कंफर्म कर लें, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं आई हैव नॉट, नो भी कह सकते थे, नॉट, आई हैव नॉट नो मनी, गलत है, आई हैव नॉट एनी मनी, ठीक है। कंप्लीट आप समझें, जब भी निगेटिव वर्ड होगा या नो का एनी कर दो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड था फेल का। देखो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एनडीए की नहीं, हम सीडीएस की भी करेंगे, और टाइम हमारे पास रहेगा तो हम एसएससी के जो एग्ज़ाम है, सीपीओ आपका एग्ज़ाम होता है, एसएससी का स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम होता है, एसएससी ग्रेड ले लेंगे, एनडीए यूपीएससी का आपका एनडीए सीडीएस ले लेंगे, सारी वोकैब, सारे इंप्रूवमेंट सब करेंगे। लेकिन देखो टाइम भी रिक्वायर है, और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमें स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है कि हमें चीज़ें समझनी है। टाइम तो लग सकता है, इट विल टेक मच टाइम, बट देयर विल बी फाइनल, हर चीज़ फाइनल होगी। आप
नेक्स्ट देखें 16 सेंटेंस। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो आपको रेडीमेड ध्यान रखने हैं। जैसे इसके अंदर देखें, शी सेज, वो कहती है, शी इज ऑलरेडी पेड। देखो अब ये यहां पर शॉर्ट में लिख दिया शी इज ऑलरेडी पेड। अब मैंने तो आपसे कहा, अब देखो मैं इसको शी गुड, ए गुड गर्ल, तो वो यहां पे तो ये इज का काम कर रहा है, शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। यहां पर क्योंकि ये यहां पर थर्ड फॉर्म आ गई, और एक बात आपको और बताई थी, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, ठीक है, ऑफ लेट, ये आपको वर्ड बताए थे मैंने, ये वर्ड मैंने आपको बताए थे, येट बताया था, ये वर्ड बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो ये तो यहां पर तो इसको हम हैज मानने हैं, क्यों? क्योंकि ये वाली वर्ब थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहां पे एक वर्ड वैसे ही दे रखा है, मैं आपसे कहूं गोइंग, तो क्या मानोगे? इज एम आर के बाद ही होता है, तो ये इजी होगा सर, कभी नहीं आ सकता। क्लियर? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या है। तो यहां पर हार्डली, सॉरी, ये वाला सेंटेंस मैंने यहां बताया, हाँ फिलहाल देखें, शी सेज शी इज ऑलरेडी पेड, शी हैज कहेंगे, है ना, शी हैज ऑलरेडी पेड मी बैक बट आई कांट रिमेंबर सो आई विल हैव टू टेक हर वर्ड। हाँ भाई, वह कहती है कि उसने पहले ही मुझे वापस कर दिया है, मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे उसके बातों पर विश्वास करना होगा। तो यहां पर जो ये ईडियम सा दे रखा है, टेक हर एट हर वर्ड, आई विल टेक हर एट हर वर्ड, यानी कि उसके वर्ड पर ही मुझे यकीन करना होगा। तो एक्सप्रेशन है टेक हर एट हर वर्ड। तो यहां पर आपको इसको इसी तरीके से याद रखेंगे। तो ये 16 सेंटेंस का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सही है, बी ऑप्शन आपका हो गया। चलो इसको इतना ही रखते हैं।